मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। समता के विचार हम तक पहुंचाने वाले सभी महामानवों को त्रिवार अभिवादन करना चाहता हूं और उसी साथ साथ मंच पर उपस्थित तमाम मान्यवर, आदरणीय खतीब साहब, उसी तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे उम्मीदवार, यहां मौजूद बालापुर की तमाम आवाम और इतने ठंड में भी जलवा दिखाने वाले हमारे नौजवान, इन सबको मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय लहू जी, जय मल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और जय वीर। भाइयों, नारे तकबीर मार दो एक बार तो। नहीं मार देता हूँ। आज हम यहाँ पे बालापुर नगर परिषद के इलेक्शन के लिए मौजूद हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इलेक्शन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन पे हम सबके ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज तक बालापुर का जो इतिहास रहा है और आज तक बालापुर की जो परंपरा रही है, वो परंपरा और वो इतिहास जपाने की और उस इतिहास को सेव कर रखने की आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को इस इलेक्शन के अंदर हमको पूरा करना है। और दूसरी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ के सारे फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ, जातिवादी ताकतों के खिलाफ और धर्मांधक ताकतों के खिलाफ हम सबको आगे आने वाले भविष्य में भी बालापुर बचाना है और बालापुर की हिफाजत करनी है। इसीलिए हम सबके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आएंगे, अनाप शनाप बक के जाएंगे, गलत चीजें बोल के जाएंगे, हम सबको बहलाने का, फंसाने का, गलत रास्ते पे चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में आप इनके भड़काऊ भाषणों पे बहको मत, आप इनके झूठे वादों पे फंसो मत। ये इलेक्शन बंटने की नहीं, ये इलेक्शन यहाँ के तमाम मुसलमान, आदिवासी, बहुजन, दलित, बौद्ध, अम्बेडकरवादी, तमाम शाहू फूले अम्बेडकरवादियों को एक साथ आकर डट के लड़ने की इलेक्शन है। इसीलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन में हमको बंटना नहीं है, ये इलेक्शन में हमको जुड़ के रहना है और ये इलेक्शन हमको एकजुट होके लेना है। बहुत सारे लोग आएंगे, हम सबको जाति पाति में बांटने का काम करेंगे, हम सबको धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन बालापुर महफूज रखने का इलेक्शन है और ये इलेक्शन बालापुर का विकास जो आज तक खतीब साहब ने किया है, वो विकास को आगे लेके जाने का इलेक्शन है। इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि हिंदू मुसलमान के भाषण होंगे, भड़काऊ भाषण होंगे, उन सब पे आप फंसिए मत। ये मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं। दूसरी बात मेरे को ये भी पता है, पिछले 3-4 दिनों से बालापुर की आवाम की बहुत मौज है। बहुत सारे लोग आके जा रहे हैं, ये तरफ से लोग आके जा रहे हैं, वो तरफ से भी लोग आके जा रहे हैं और सब लोग बालापुर की आवाम के सामने अपनी तकरीर रख के जा रहे हैं। लेकिन एक बात पे आप सब गौर फरमाइएगा कि जज्बाती तकरीर करने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन बालापुर के खुद के लोग आपके साथ जरूरत के वक्त खड़े रहेंगे। ये चीज आप मत भूलना। जज्बाती तकरीर है, सुनने में अच्छी लगती है, जज्बाती तकरीरों पे ताली बजाना, सीटी मारना अच्छा लगता है, लेकिन जज्बाती तकरीर होने के बाद जो लोग अपने शहर से, तालुके से, जिले से भाग जाते हैं, वो लोग आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। अगर कोई दंगा फसाद हो,
अगर कोई मुसीबत हो, अगर कोई भी मुसीबत हो, तो कोई आएगा कोई आएगा जो हमारे लिए खड़े रहेगा, हमारे साथ लड़ेगा और हमारी हिफाजत करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग और आदरणीय खतीब साहब है। और इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये इलेक्शन जोश से या जज्बाती होकर आगे जाने की इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन होश से काम लेने की इलेक्शन है। ये इलेक्शन समझदारी से और समझ के आगे कदम बढ़ाने की इलेक्शन है। तो आप एक चीज जान लीजिए, जज्बाती तकरीरें होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन 40 साल से खतीब साहब बालापुर के आवाम के लिए काम कर रहे हैं। 40 साल का तजुर्बा है खतीब साहब का, और कोई भी जज्बाती तकरीर, कोई भी बढ़िया तकरीर इस 40 साल के तजुर्बे को मिटा नहीं सकती। ये बात आप समझ लेना। और ये 40 साल की जो तजुर्बे, खतीब साहब का जो 40 साल का तजुर्बा है, वो काम में किसके है, वो मदद में किसके है, वो खड़े किसके लिए रहा, तो सिर्फ और सिर्फ बालापुर के आवाम के लिए और किसी के लिए नहीं। ये बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। और इसी साथ साथ मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि आज हम सबके सामने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। आप सभी को पता होगा कि यहां पे शिवसेना का आमदार है और बीजेपी का खासदार है। आप लोगों को बहुत लोग आके बोलेंगे कि नगर परिषद जीत के कुछ नहीं होने वाला, नीचे की इलेक्शन जीत के कुछ नहीं होने वाला। अगर ऊपर आमदार और खासदार बैठे हैं तो वो आपका डेवलपमेंट का फंड रोक देंगे, वो आपकी डेवलपमेंट की निधि रोक देंगे। और इन सब को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई आदमी नहीं है सियासत में जो अगर खतीब साहब चुन के आए तो वो बालापुर का फंड और बालापुर की निधि रोक पाए। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं। यहाँ के जो पालक मंत्री थे अकोला के, उन्होंने जिला परिषद का निधि रोकने का काम किया, दलित बस्ती के विकास का निधि को रोकने का काम किया। लेकिन हमारी महिला आघाड़ी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने बाला साहब की अंबेडकर के मदद के साथ कोर्ट में गए और जो जिला परिषद का दलित बस्ती का निधि यहाँ के पालक मंत्री और भाजपा ने चुराया था, वो निधि खींच के लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और आज भी आप देख रहे हो तो खतीब साहब के पीछे बाला साहब अंबेडकर की ताकत भी खड़ी है। तो अगर कोई भी बालापुर का निधि चुराने की कोशिश करे तो बालापुर के निधि के साथ उस आदमी को भी खींच के आप सबके सामने रखने का काम हम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। यह मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सब समझ लो, आज महाराष्ट्र में क्या हालत चल रही है, आज महाराष्ट्र में क्या राजनीति चल रही है, आप समझ लो। आज महाराष्ट्र के सत्ता में एक जुमला पार्टी बैठी है, भारतीय जुमला पार्टी। वो भारतीय जुमला पार्टी को चलाने वाले आधी चट्टी पहन के नागपुर में बैठे और उनका जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने 3 पट्टू रखे, 3 पट्टू। और इनका काम है हर जगह जाके दंगा फसाद करना, हर जगह जाके हिंदू मुसलमान करना और हर जगह जाके देखे कि 2 धर्मों में, 2 जाति में भड़काऊ भाषण करके दंगे फसाद कैसे होने। और इनका एक ही मकसद है, हर जगह जाके वो एक चीज बोलते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा बांग्लादेशी है, यहां पे आके तहकीकात करो, यहां पे इन्वेस्टिगेशन करो और इन सबका जन्म दाखला, इन सबका जन्म प्रमाण पत्र और इन सबका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करो। और अगर इनके पास डॉक्यूमेंट ना हो, अगर मुसलमान भाइयों के पास डॉक्यूमेंट ना हो, कागज पत्र ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, तो उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं आज। पर मैं यहाँ पे सारे भाइयों से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई मेरे, आपको कहां लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट कहां मिलता है? आप बर्थ सर्टिफिकेट, आप जन्म प्रमाण पत्र कहां पे बना सकते हो? ये कहां पे मिलता है? कहां पे? नगर पालिका और नगर परिषद में। और इसीलिए मैं आप सभी के सामने ये बोलना चाहता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और खतीब साहब सत्ता में आते हैं
तो बालापुर के हर आदमी को जन्म प्रमाण पत्र देने का काम और बर्थ सर्टिफिकेट देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं 40 साल का तजुर्बा जरूरी है। ये आदमी 40 साल से सियासत में रहा है, बालापुर को संभाला है, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे। और आप एक बात समझ लो कि अगर जन्म प्रमाण पत्र आ गया तो डॉक्यूमेंट आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए तो कागज पत्र आ गए, और अगर आपके पास कागज पत्र आ गए तो ये साबित होता है कि आपके पुश्ते, आपके पुरखे ये हिंदुस्तानी है और यहाँ कोई बांग्लादेश से आने वाला आदमी नहीं है। और अगर सबके पास डॉक्यूमेंट हो तो कोई बुलडोजर भी नहीं चलाएगा। लेकिन जो अकोला में बुलडोजर की राजनीति करना चाहते हैं, जो अकोला में बुलडोजर लाना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि ये अकोला है फलान। अगर यूपी का बुलडोजर अकोला में या बालापुर में लेके आने की कोशिश करोगे तो उसी बुलडोजर में डाल के वापस यूपी भेज दिए जाओगे। ये याद रखना है आपको। और दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूं भाइयों कि आज हमारे खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आज हमारे खिलाफ भाजपा के लोग खड़े हैं, शिवसेना के लोग खड़े हैं। लेकिन आप लोग एक चीज मत भूलना कि आज जो आमदार कांग्रेस से चुन के आया है, शिवसेना से चुन के आया है, महाविकास आघाड़ी से चुन के आया है, यही आमदार एक समय शिवसेना और भाजपा के लिए काम करता था। आज कांग्रेस आ गए तो अलग स्क्रिप्ट में आ गया। यही आमदार पहले हिंदू मुसलमान करता था, और यही आमदार था जो एकनाथ शिंदे के 40 चोरों के साथ गुवाहाटी भाग गया था। और दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज सामने हमारे कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के नेता रोज आके चक्कर लगाए, कांग्रेस के नेता रोज आके डोर टू डोर कर रहे हैं। अपने आमदार साहब आपको लगे जितना डोर परिषद के लिए करना पड़ रहा है, इतनी ने ऐसी गंदी चाल चली है कि एक मुसलमान नेता को गिराने के लिए खुद के मुसलमान नेता खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप वंचित बहुजन आघाड़ी को देख लो कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 8 लोकसभा के उम्मीदवार मुसलमान समाज से देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था। 288 विधानसभा के सीटों में से 40 से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था। उसमें से 2 लोग आज यहाँ हमारे मंच पे खड़े, एक आदरणीय खतीब साहब और एक आदरणीय जावेद कुरैशी साहब। और आज जो अकोला जिले के अंदर नगर परिषद और नगर पालिका की इलेक्शन हो रही है, उसमें आप देखो बालापुर का नगर परिषद का अध्यक्ष मुसलमान है, पारसी टकलीगम नगर परिषद का अध्यक्ष मुसलमान है, मूर्तिजापुर का नगर परिषद का अध्यक्ष मुसलमान है। और इस महाराष्ट्र के इतिहास में अगर जिला परिषद का कोई पहला मुसलमान महिला अध्यक्ष बना हो तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी से इसी अकोला जिला में साबिया दीदी अंजुम बनी थी। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि साबिया दीदी अंजुम ने इतिहास बनाया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। आप अगर उनको नहीं जानते तो उनके बारे में जान लो, उनके बारे में थोड़ी जानकारी रख लो। हिवरखेड़ के बाहर एक छोटी सी हाथ गाड़ी थी, हाथ गाड़ी पे साबिया दीदी चूड़ियां बेचती थी। लेकिन वो और उनके शौहर बाला साहब के पास आए, उन्होंने बोला कि हमको जिला परिषद के लिए लड़ना है। बाला साहब बोले अगर आप ताकत से लड़ रहे हो तो लड़ो। उनको टिकट दिए, पर सिर्फ टिकट देके नहीं रोके, उनको टिकट के साथ साथ तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी की कार्यकर्ताओं की फौज उनके पीछे खड़ी कर दी। उनको टिकट दिया, उनको जोश दिया, उनको हौसला दिया, उनको वोट दिया और उनको जिला परिषद में चुन के लाया। ये काम वंचित बहुजन आघाड़ी और बाला साहब अम्बेडकर ने किया था। और उसके बाद आगे जाके साबिया दीदी अंजुम को महाराष्ट्र में पहली मुसलमान महिला जिला परिषद की अध्यक्ष बनाने का काम, उनके ऊपर लाल दिवे की गाड़ी रख के उनको राज्य मंत्री का बनाने का काम ये बाला साहब अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और अब दूसरी तरफ कांग्रेस को जाके बोलो कि मुसलमानों को टिकट दो, मुसलमानों को अपॉर्चुनिटी दो, मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा करो। क्या होता?
वो बोलते हैं नहीं जी मुसलमान चुन के नहीं आते। 48 सीट थे ये लोकसभा में, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया या नहीं दिया? दिया। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 48 सीटें थे, कितने लोकसभा के कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़े किए? 0। आज नगर परिषद के अध्यक्ष कितने कांग्रेस ने मुसलमान समाज से खड़े किए? 0। आप कांग्रेस के पास जाके पूछो और बोलो उनको कि मुसलमान आज तक आपको वोट करके आए, आज तक पंजाब को मुसलमानों ने चलाया है, आज तक कांग्रेस जो जिंदा है वो मुसलमानों की हिम्मत और मुसलमानों के हौसले की वजह से जिंदा है। आप मुसलमानों को इक्वल बराबरी का उनके हक के टिकट दो। ये जो पंजा है ना, वो पंजा वैसे आपको टाटा बाय बाय कर देगा। पंजा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मुसलमानों को कोई टिकट दे रहा है, टिकट के साथ उनको हौसला, जोश और वोट बैंक के साथ अगर मुसलमानों को कोई जिता रहा है, तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही पार्टी है और उसका नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। और दूसरी तरफ मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप सबको याद होगा कि 2014 में और 2019 में कांग्रेस से हिदायत पटेल साहब खड़े थे, याद है आप सबको? और 2024 में अभय पाटिल दादा खड़े थे। अभी आपको याद होगा तो हिदायत पटेल साहब को कितने वोट मिले थे? 2 लाख पहली बार 20,000 और दूसरी बार 2,54,000 बराबर। आप सभी ने हिदायत पटेल साहब को वोट किया था कि नहीं किया था?